जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। पिछली किसी वीडियो में मैंने बताया कि बकरियों को 14 से 16 महीने में 2 बार बच्चे देने चाहिए, यानी कि 2 डिलीवरियां देनी चाहिए। तो एक भाई ने सवाल पूछा है कि बकरियां जो हैं एक बार जब बच्चे देती हैं उसके बाद फिर लेट हीट पे आती हैं, या अगर हीट पे आएँ तो दोबारा वो कंसीव नहीं करती, यानी कि दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती, तो उनकी बकरियां शायद 2 साल या इससे ज़्यादा ले जाती हैं 2 बार डिलीवरी देने में, 2 बार बच्चे देने में। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे बकरियों को 14 से 16-15 महीने यहाँ तक 2 बार बच्चे लिए जाएं। तो इसमें सिंपल ये है कि जब बकरी डिलीवरी के बच्चा देने के पार्चुरेशन के करीब आए तो तब उसको किस तरह ख्याल किया जाए, उसकी मैनेजमेंट में क्या किया जाए, ये जो मरहला है ये ज़रूरी है समझने के लिए। इस वक्त जो बकरी जो आखिरी स्टेज है, जब बकरी बच्चा देने के करीब है, 10-15 दिन 20 दिन रह गए हैं, तो इस वक्त बकरी में जो बच्चे हैं 1, 2 या 3, तो उनका साइज भी फुल बड़ा हो चुका है, और जो बकरी का र्यूमन है, मैदा है, उसका साइज कंप्रेस हो गया है बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से मैदे का साइज छोटा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो एनर्जी की डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो बढ़ चुकी है। 3 बच्चे हैं पेट में, 2 बच्चे हैं, बकरी ने अपने आप को भी मेंटेन करना है, अपनी सेहत को मेंटेन करना है, बच्चों को भी खुराक मुहैया करनी है। तो इस वक्त एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, और जो मैदा है उसमें जगह, उसकी कैपेसिटी बच्चों के प्रेशर की वजह से कम हो चुकी है। तो इस वक्त हमें जो एनर्जी जो खुराक देनी है, वो खुराक क्वांटिटी में, मिकदार में थोड़ी हो, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसमें बाकी चीज़ें जो उसकी ग़िज़ाइयत है हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस वक्त हम बकरी को अच्छी क्वालिटी की खुराक देंगे, जिसमें हम लूसन की हे वगैरह दे सकते हैं, हम चने वगैरह, चनों का छिलका दे सकते हैं, गंदम के दाने दे सकते हैं, वंडा वगैरह दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो मिकदार में थोड़ी हों लेकिन उससे ताकत ज़्यादा आए। अब ये बात आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो है 20-25 दिन हमने ये चीज़ें पहले देना शुरू कर दी हैं बच्चा देने से। लेकिन जब बकरी बच्चा देने के बिल्कुल करीब आ गई है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, या फ़ौरन बच्चा देने के बाद यहाँ खुराक की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये है कि 3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बकरी खुराक में उसकी कमी होगी, एनर्जी कम होगी, तो 3-4 ऐसी डिजीज़ हैं या 3-4 ऐसे केस हैं जो आपके पेश आ सकते हैं, जिनमें पहले नंबर पे डिस्ट्रोफिया। अगर एनर्जी की कमी है तो बकरी बच्चा देने में मुश्किल फील करेगी, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसे, बच्चों को असिस्ट करना पड़ेगा किसी डॉक्टर को या किसी फार्मर को। तो डिस्ट्रोफिया का केस एनर्जी की कमी की वजह से भी सामने आ सकता है। उसके बाद बकरी ने बच्चा दे दिए, अब जो प्लेसेंटा है, जिसे आम अल्फाज में फार्मर्स जेर बोलते हैं, वो अगर एनर्जी कम होगी तो उसको निकालने में मसला होगा, लेट निकालेगी, इस तरह इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद बकरी ने बच्चा देने के बाद अगली बार हीट पे कितने दिनों बाद आना है। अगर एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, तो अगली बार बकरी हो सकता है कि लेट हीट में आए, टाइम ज्यादा ले। उसके बाद अगर बकरी हीट में आ भी गई है तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, कंसीव ना करे, एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। उसके बाद जो फौरन बकरी ने बच्चा दिया है तो 2-4 और कंडीशंस हैं, जिसको हम कहते हैं कि मिल्क फीवर, ठीक है, वो बीमारी भी आ सकती है, कीटोसिस के साइंस वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये बकरी को फौरन बच्चा देने के बाद हो सकती हैं, जिनमें मैंने गिनवाई हैं आपको कि बच्चा देने के फौरन बाद मिल्क फीवर और कीटोसिस, ये 2 ऑप्शन सबसे पहले आ सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रोफिया हो सकता है, बच्चा देने में मुश्किल पैदा हो। उसके बाद रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स यानी कि प्लेसेंटा, जेर का मुश्किल बाद में निकलना, मुश्किल से निकलना, जेर अक्सर लटकी रहती है, फिर जोर लगा के निकालनी पड़ती है, ये हो सकता है। बकरी हो सकता है हीट पे लेट में आए, हो सकता है हीट पे आए तो कंसीव ना करे, यानी कि प्रेग्नेंट ना हो। तो ये वाली जो सारी मैंने आपको 6-7 कंडीशंस बताई हैं,
ये उस बकरी के साथ पैदा होने में ज्यादा चांसेस होते हैं जो एनर्जी डेफिशिएंट है, जिसमें एनर्जी की कमी है। अब बात करते हैं कि बकरी को कौन सी ऐसी खुराक देनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी में कमी ना हो और ये 6-7 जो कंडीशंस मैंने आपको गिनवाई ये उसमें पैदा ना हो। बकरी बच्चे दिए बकरी ने, सबसे पहले उसे अब वो पानी का इनटेक जो है वो ज्यादा होगा, तो हमने खुला पानी उसे बार बार मुहैया करना है और ताज़ा पानी हो, फ्रेश हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, फ्रेश पानी हो। कोशिश करें कि उसी के अंदर एनर्जी के सोर्स ऐड कर दें, जिसमें हम मोलेसिस जिसे शीरा बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं, हम गुड़ ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड कर सकते हैं, मिनरल्स में हम नमक भी साथ ऐड कर सकते हैं। ऐसा सोर्स हमने बकरी को मुहैया करना है जो उसे फौरन एनर्जी दे, ताकि बकरी को मिल्क फीवर, कीटोसिस वगैरह इस किस्म की कोई भी केस सामने ना आए। ये चीजें हम बकरी को बच्चा देने से पहले भी दे सकते हैं, या बच्चा देने के जब हमें पता चले कि वो जोर वगैरह लगाना उसने शुरू कर दिया है तभी हम उसे पिला सकते हैं, ताकि इनमें से कोई भी कंडीशन डेवलप ना हो। इससे ये होगा कि अगर हमने बकरी को फौरन एनर्जी दी हुई है तो बच्चा देने में आसानी होगी, डिस्ट्रोकिया वगैरह नहीं होगा। अगर एक बच्चा दिया है तो दूसरा बच्चा भी फौरन ही दे देगी, क्योंकि वो जोर लगा रही है, जोर लगाने वाला प्रोसेस है, इसमें जानवर थक भी जाता है, तो इस वजह से इसे एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। हम हे भी खिला सकते हैं, दाने खिला सकते हैं, गंदम के चने वगैरह खिला सकते हैं, चोकर एनर्जी का सोर्स है वो हम खिला सकते हैं, शीरा वगैरह वो हम खिला सकते हैं। तो ये वो खुराक है जिसको हम खिलाएंगे ताकि जो बकरी है उसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी ना हो। ये सारी चीज़ें जब हम खिलाएंगे तो बकरी को किसी भी किस्म की कमज़ोरी नहीं होगी। तो इससे ये होगा। अच्छा, इसमें हम मिनरल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें वाइट गोल्ड के नाम से मिनरल आता है, एलएस मिनरल आता है, और कोई भी ऐसा सोर्स, मल्टीविटामिन्स भी हम इंजेक्शन की सूरत में भी लगा सकते हैं, और ऐसे इंजेक्शन जिससे जानवर की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी वगैरह बढ़ती है, जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन भी अवेलेबल है, वो हम लगा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो जानवर का रहम है, यूट्रस है, उसका मुंह ओपन होता है, जो बाहर से इन्वायरमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो अंदर जाने को उनको रास्ता मिल जाता है, तो इस वजह से जब अंदर जाके ग्रो कर सकते हैं और कोई ना कोई इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। इस वजह से हमें कोशिश ये करनी है कि हम जानवर को ऐसी चीज़ें दें जिससे उसकी इम्यूनिटी, उसकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़े, ताकि उसको किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात, इस सूरत हाल में हम जानवर को लीमू भी खिला सकते हैं। लीमू में विटामिन सी है, हम विटामिन सी का कोई और सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जानवर को मेस्टाइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि लीमू जो है वो कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, इसमें विटामिन सी है, इसकी इम्यूनिटी में इसका रोल है। तो यूट्रस का भी कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन उसको भी ये बचाएगा। मेस्टाइटिस के चांसेस बच्चा देने से पहले भी और बाद में फौरन जो 10 दिन होते हैं, इसमें मेस्टाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें लीमू जो है वो अच्छा किरदार अदा कर सकता है कि वो इस किस्म के इन्फेक्शन से जानवर को बचाए। हम यहाँ पे हल्दी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के अंदर हम मिला दें, एनर्जी भी हो जाएगी। और हल्दी चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह मौजूद हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये है कि कोई भी किसी भी किस्म की जो सोजिश वगैरह होगी, चाहे वो हैवाने में मेस्टाइटिस की शक्ल में हो या यूट्रस के अंदर किसी किस्म की सोजिश, चूंकि बच्चा दिया जारी बात है, तो यूट्रस में अगर किसी किस्म की सोजिश, स्वेलिंग होती है, तो उसमें भी हल्दी अपना किरदार अदा कर सकती है। तो कोई भी ऐसा इंजेक्शन या कोई भी ऐसी खुराक जिसमें जानवर की इम्यूनिटी पे पॉजिटिव असर हो, तो वो खुराक हम दे सकते हैं जानवर को। यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया है कि क्या हम जानवर को जेर खिला सकते हैं, जिसे प्लेसेंटा मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो उसने किसी फार्म का रेफरेंस भी दिया है कि वहाँ पे जानवर को जेर खिलाते हैं। तो इसमें मसला ये है कि लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करवाते हैं कि जेर में, प्लेसेंटा में एनर्जी ज्यादा है जी, प्रोटीन ज्यादा है जी, तो जानवर को फौरन एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत है, तो जेर की सूरत में हम उसे खिला सकते हैं, ये लोगों का दावा है। लेकिन इसमें यह होता है, ये बात समझने की जरूरत ये है कि जो बकरी है उसकी असल खुराक है चारा, ठीक है। कुदरत ने हर जानवर को, हर इंसान को पेट उस किस्म का दिया है कि जो चीजें वो खाए वो उसे हजम भी करे। तो आप
सोचने की बात यह है कि क्या आप बकरी को वैसे चिकन खिलाते हैं या मटन खिलाते हैं, बकरी का गोश्त या कट्टे का गोश्त क्या आप वैसे खिलाते हैं? तो बकरी की जो खुराक है वो चारा जात है, वो गंदम है, वो ऐसी चीजें हैं, ना कि बकरी को जो गोश्त ओरिएंटेड चीजें हैं। हम बकरी को गोश्त तो नहीं खिला सकते ना। तो बाज दफा ये होता है, हर बार नहीं, कि बाज दफा तो वो बकरी उसे हजम कर लेती है, लेकिन बाज दफा ये होता है कि बकरी उसे हजम नहीं कर पाती। फिर इनडाइजेशन के जैसे कि अफारा हो जाता है, हजम ना होना, तो इस किस्म सूरत हाल में बकरी की जान भी जा सकती है इनडाइजेशन की सूरत में। तो हमारी राय यही है कि बकरी को प्लेसेंटा, जेर ये खिलाने की कोशिश ना की जाए। कुछ लोग ये करते हैं कि जो फ्लूइड वगैरह निकला है वो पिलाते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो बजाय इसके कि आप रिस्क लें ये खिलाने के लिए, सेफ साइड पे चलें कि एनर्जी के इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस तरह मैंने आपको गिनाए। आप मिनरल्स खिला सकते हैं, आप शीरा पिला सकते हैं, आप गुड़ खिला सकते हैं, आप इसके अलावा चीनी वाला पानी पिला सकते हैं, नमक वाला पानी पिला सकते हैं, आप विटामिन्स, मिनरल्स और एनर्जी के कोई भी इतने सोर्स हैं। आप बजाय इसके कि ये सारे सोर्स आप छोड़ के सिर्फ उसे प्लेसेंटा पे अटक जाएं कि हमने यही खिलानी है, तो भाई अगर इनडाइजेशन का कोई भी इशू आता है तो फिर आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे। तो ये था जी हमारा टॉपिक के। अच्छा, इसमें जो मेन बात थी वो ये है कि जब ये सारी कंडीशंस को बकरी इनसे बच जाएगी, कीटोसिस से बच जाएगी। कीटोसिस में ये होता है कि एनर्जी की कमी की वजह से बकरी नर्वस साइन दे सकती है, वो अपने जिस्म को खाना शुरू कर देती है, अपने जिस्म से एनर्जी पूरी करना शुरू कर देती है। तो कीटोसिस, मिल्क फीवर, डिस्टोकिया, ठीक है, रिटेन्ड फ्रंटल ब्रेन्स, प्लेसेंटा का अड़ जाना, तो ये सारी वो चीजें हैं। जब बकरी इनसे बच जाएगी तो वो जल्दी हीट पे भी आएगी और जल्दी कंसीव भी करेगी, यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट होगी। तो इस सूरत में हम बकरी से 7-8 महीने के अंदर एक बच्चा और 14 से 16 महीने, 17 महीने के अंदर हम 2 बार बच्चे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।